अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है शब खून किसे कहते हैं। कुछ लोगों ने कहा शब खून, खून की रात। तो सही लफ्ज़ क्या है, शब खून है या शब खून है, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शब खून, सही लफ्ज़ शब खून ही है। मानी क्या होगा? शब माने रात, खून माने खून। अब खून को तो हम सभी लोग जानते हैं। देखिए, जहाँ आप गूगल पे शब खून तलाश कीजिएगा ना, तो वहाँ एक रिसाले का नाम आ जाता है। जहाँ भी तलाश करें वही रिसाला आ जाता है। इसलिए मैं इस वीडियो में उस रिसाले का नाम भी नहीं लूँगा और कहीं भी यानी डिस्क्रिप्शन में भी वो नहीं दूंगा, क्योंकि लोग तलाश करते हैं कुछ और मिल जाता है कुछ और। तो शब खून का मतलब क्या होता है, ये फ़ारसी लफ्ज़ है, जान लें। फ़ारसी में इसका इस्तेमाल होने लगा, किस तरह हुआ, क्यों कहा जाने लगा, ये तो किसी को नहीं पता है। शब का मतलब निकाला गया कि शब माने रात, और खून का मतलब निकाला गया कि खून मतलब खून करना। अब देखिए, खून के कई और मफ़हूम लिए जा सकते हैं। हमारे बदन में ये खून है, इस खून से कितने मुहावरे बनाए गए हैं। खून करना, खून बहाना, बहुत कुछ है। तो वहाँ पर एक दौर ऐसा भी गुजरा है जब जो जो फ़ारसी बोलने वाले लोग थे, यानी वो इलाका जहाँ फ़ारसी बोली जाती थी, वहाँ इस तरह की वारदातें होती थीं। बहुत सारे लोग होते थे जिनको एक कबीले का टकराव दूसरे कबीले से है, एक माफिया का टकराव दूसरे माफिया से है, या एक दुश्मन का टकराव दूसरे दुश्मन से है। ये हर तरह से होता था। यानी ये लड़ाई या जंग की बात करें तो ये मुल्की सतह पर भी है, मतलब रियासती सतह पर भी ये सब काम होता था। तो उस वक्त क्या करते थे कि लोग रात में निकलते थे अपने दुश्मनों पर हमला करने के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि दुश्मन बेखबर होंगे, सोए होंगे। तो वो वहाँ जाकर क्या करते थे, उनका खून करते थे। खून करते थे मतलब मारते थे, उनको मार देते थे, जान से मार देते थे। अब कोई दुश्मन के पास जाएगा तो थोड़ी है कि सिर्फ नाखून काट के चला आएगा, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। और मकसद भी यही होता था कि जाएं, दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसका नुकसान करें। तो उस दौर में शब खून कहा जाने लगा। शब खून नहीं है, शब खून। शब खून कहें, नून कहें या नून गुन्ना कहें, दोनों चलता है। तो वही वहाँ से ये लफ्ज़ हमारे यहाँ चला आया, तो यहाँ भी इसका इस्तेमाल होने लगा। इसमें होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि दुश्मन मतलब दुश्मन की जो फ़ौज होती है वो थोड़ी भारी पड़ती है, यानी ज़्यादा फ़ौज है, उससे लड़ना मुश्किल हो जाता है, आमने सामने की लड़ाई मुश्किल हो जाती है। तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसा करते हैं, हालांकि ये किसी भी जंगी कानून के ख़िलाफ़ है कि किसी के मतलब इस तरह हमला किया जाए, जंग के भी कवानीन हैं बहरहाल। तो वहाँ पर क्या करते हैं, जो कमज़ोर फ़ौज होती है वो अक्सर ये काम करती, कोई ज़रूरी नहीं कि ये काम कमज़ोर ही करे, लेकिन अक्सर ये काम जो किया ये काम कमज़ोरों ने ही किया। कि उन्होंने क्या किया कि वो फ़ौज जो सोई हुई है, बड़ी फ़ौज है, उसको चारों तरफ से घेर लिया, और घेरने के बाद एक ख़ास वक्त का इंतज़ार करने लगे। वो ख़ास वक्त आया, किसी ने कोई सिग्नल दिया होगा, तो अचानक सब लोग टूट पड़े। एक तो रात का अंधेरा, उसके बाद उस अंधेरे में पता नहीं जिसको ये लोग मार रहे हैं उनके हथियार कहाँ पर हैं, और ऐसी भगदड़ मची कि किसी को पता नहीं है कि भाई अब करना क्या है। तो इससे होता यह था कि दुश्मन पर आसानी से कब्जा कर लिया जाता था। तो उसी वक्त से इसका नाम पड़ा शब खून, और ये शब खून जो है एक कामयाब जंगी हिकमत अमली में शामिल है, शब खून मारना। और ये कामयाबी की ज़मानत भी है, क्योंकि अचानक किसी पर हमला कर दें, वो इंसान बेखबर हो, सोया हुआ हो, तो वो अपनी जान बचाएगा या तलवार की तरफ दौड़ेगा, यानी उसका दिमाग काम नहीं करेगा। इस तरह किसी को भी हराना, किसी को भी शिकस्त देना ये आसान हुआ, और ये लफ्ज़ उसी हवाले से सामने आया,
और दुनिया में मशहूर हो गया। तो उम्मीद आपने समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।